नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नायब सिंह सैनी सरकार के मंत्री और उनके विभागों से जिस तरीके की सूचियां जारी हो रही हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार से शासन प्रशासन आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा राव नरबीर सिंह ने जिस तरीके से गुरुग्राम में आम लोगों के बीच खड़े होकर के कहा कि हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार की छवि को खराब करने की सौगंध खा रखी है। भ्रष्ट अधिकारी जनता से पैसा लेते हैं और उसके बदले काम करते हैं। इन अधिकारियों की सोच सिर्फ जनता को लूट कर खाने की है। ऐसे में मैं चुन चुन कर उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को नसीहत दूंगा, फटकार लगाऊंगा, जिन्होंने भ्रष्टाचार जैसे घिनौने कृत्य को आम लोगों की जिंदगी के लिए यहाँ पर एक पेशा बना लिया है। आपको बता दें कि यही नहीं रुके राव नरबीर सिंह और उन्होंने कहा कि आगे आने वाले वक्त में मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि वो कड़े एक्शन लेते हुए नजर आए। दूसरी ओर हरियाणा के भिवानी पहुंची राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने दादरी के एसडीएम को फोन लगाया, लेकिन दादरी के एसडीएम साहब ने मैडम किरण चौधरी का फोन नहीं उठाया। बारंबार उनके निजी सहायक उनको फोन लगाते रहे, लेकिन एसडीएम साहब कोई सुध नहीं लेते नजर आए। लिहाजा गुस्से से लाल हुई किरण चौधरी ने अपने रथ को यानी कि अपने काफिले को दादरी की तरफ मोड़ दिया और तुरंत एसडीएम ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर एसडीएम साहब का कहना है कि वो तो हमेशा तैनात रहते हैं। तो फिर किरण चौधरी फटकार लगाती हुई नजर आई कि फोन क्यों नहीं उठाया गया। यानी कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये साफ प्रतीत होता है कि इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी बेनकाब होते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार उनके सर चढ़कर बोल रहा है और ऐसे में आम जनता के लिए उनके काम करने की कोई निष्ठा दिखाई नहीं देती है। ये अधिकारी और कर्मचारी निष्ठुर हो चुके हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से राजस्व विभाग में 370 ऐसे पटवारियों की सूची जारी हुई जिनके नाम भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप हैं, लिहाजा उनके पटवारियों के संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये कहा कि हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में उनकी छवि खराब करने के आरोप में हरियाणा सरकार के खिलाफ पटवारी संगठन यहां पर केस दर्ज करेगा। सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जबकि हिसार से सांसद जयप्रकाश ने कहा कि यदि भ्रष्ट अधिकारियों की सूची सरकार के पास थी तो फिर उनको रेड हैंडेड क्यों नहीं पकड़ा गया, यानी कि उनको रिश्वतखोरी में साफ तौर पर सम्मिलित होते हुए क्यों पकड़ने का काम सरकार नहीं कर रही। क्या सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री ही भ्रष्टाचार को फैलाने का काम कर रहे हैं? यानी कि चौतरफा नायब सिंह सैनी घिरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार अब आने वाले वक्त में किस तरीके से गंभीर फैसले लेते हुए, कड़े एक्शन लेते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा में नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरीके का माहौल हरियाणा में इस वक्त दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी सरकार से लोगों का विश्वास नहीं जीत पा रहा है और ऐसे में आम जन जो है वो इन भ्रष्टाचारियों के, अधिकारियों के जिस तरीके के रवैये जो है, जिन कर्मचारियों के जिस तरीके की कार्यशैली है, उससे काफी परेशान है और सरकार से ये गुहार लगा रही है कि इन भ्रष्टाचार अधिकारियों से यहाँ पर राहत दिलवाई जाए। फिलहाल देखना यह होगा कि सरकार क्या कड़े कदम उठाती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।